और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। अमित शाह की वर्चुअल रैली को रियल बनाने में जुटी बीजेपी। पोस्टर लगाने के साथ मंच का निर्माण, स्वागत भी होगा, स्वागत भाषण भी। कल बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर बाढ़ में भी तैयारी। बख्तियारपुर के टेका बिघा में विधायक रणविजय सिंह के नेतृत्व में बैठक। कल गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर सासाराम में भी बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित। जिले के 272 पंचायतों में रैली का होगा सीधा प्रसारण। बिहार को सीएम नीतीश कुमार की सौगात। मुजफ्फरपुर में 100 बेड के पीआईसीयू और इंसेफ्लाइटिस वार्ड का लोकार्पण। झंझारपुर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अनुमंडल तक के अस्पताल तक किया सुधार। सीएम नीतीश ने कहा, गांव में पीएससी के लिए लोग दान में दें जमीन, जो जमीन देंगे अस्पताल उनके नाम पर होगा। सीएम ने इस मौके पर बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए साधा निशाना। कहा, कुछ लोग छपने के लिए बोलते रहते हैं, हमारा काम करने में दिलचस्पी, प्रचार प्रसार पर नहीं देते ध्यान। सीएम ने कहा, कोरोना को लेकर बिहार में जन जागृति का काम किया शुरू, लोग हो रहे हैं जागरूक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पीआईसीयू के 8 महीने में निर्माण को लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग का बताया रिकॉर्ड। कहा, आज तक बिहार में 8 महीने में 100 बेड का नहीं बना कोई अस्पताल। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, बिहार में जल्द ही डॉक्टर और नर्सों की कमी होगी दूर। जल्द ही 4000 डॉक्टर और 9,500 नर्सों की होगी नियुक्ति। प्रवासियों के मुद्दे पर आरजेडी की सियासत। तेजस्वी ने कार्यालय में लगाए पोस्टर। नीतीश सरकार के खिलाफ हमला। तेजस्वी के हमले पर सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का जोरदार पलटवार। लालू प्रसाद यादव को करार दिया अपराध जगत का महामंडलेश्वर। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी भी ने किया हमला। कहा, तेजस्वी का अनुभव न के बराबर, तेजस्वी की टिप्पणी से परहेज करने की जरूरत। मांझी और कुशवाहा की गुप्त बैठक पर आरजेडी का तंज। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, गुप्त बैठक से नहीं होने वाला कोई फायदा। मांझी कुशवाहा की गुप्त बैठक पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा, यह साफ हो चुका है कि चुनाव तक नहीं बचेगा महागठबंधन। कांग्रेस की बैठक के बाद पटना में जीतनराम मांझी के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की हुई थी बैठक। कैमरे पर कुछ भी बोलने से नेताओं ने किया था इनकार। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच जीतनराम मांझी ने एक बार फिर अपने बयान से गरमाई सियासत। कहा, सीएम नीतीश कुमार कर रहे अच्छा काम, लेकिन उनके अधिकारी नहीं दे रहे साथ। पूर्णिया के ग्रामीण हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर चौकीदार नहीं निभा रहे अपनी ड्यूटी। रोहतास के डेहरी में अंधविश्वास में सोन नदी के किनारे कोरोना को देवी मानकर महिलाएं कर रही पूजा। बीमारी दूर करने को लेकर गीत गाकर कर रही पूजा। सीवान में लगातार कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या पर प्रशासन अलर्ट। कई पंचायत सील, मेडिकल टीम कर रही कैंप। सुपौल में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की बैठक। मीटिंग में कई लोग बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ध्यान। सीवान में कोरोना को मात देकर आए युवक को ग्रामीणों ने फूलमाला से किया स्वागत। छत्तीसगढ़ से लौटा था युवक, निकला कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर 3 महिलाओं की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आए मृतका सकरा के मिस्ट्रौलिया की रहने वाली एक ही परिवार की थी 2 महिलाएं। औरंगाबाद में दहेज के खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय में मनारा खंधा में पुलिस ने अधेड़ का शव किया बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का लगाया आरोप। रोहतास के धर्मपुरा के पड़वा गांव में पानी निकासी को लेकर विवाद में भिड़े 2 पक्ष। 2 महिलाएं समेत 5 घायल। बांका के कटोरिया थाने के बनिया कुरावा में जमीन विवाद में ममेरे और फुफेरे भाइयों के बीच जमकर मारपीट। पिटाई से घायल लक्ष्मण यादव की इलाज के दौरान मौत। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पटना की खुसरूपुर थाना पुलिस ने एक कंटेनर से 7 क्विंटल गांजा किया जब्त। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ से अधिक की। भागलपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले अंतर जिला गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। लूट की कई गाड़ियां बरामद। बेगूसराय में आंगनबाड़ी केंद्र पर सुई लेने के बाद बच्ची की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय के बलिया में सड़क पर जलजमाव को लेकर ग्रामीणों और दुकानदारों का प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मानसून के पहले हुई बारिश ने मधेपुरा नगर परिषद की खोली पोल। जल निकासी के लिए बने नाले के जाम होने से गली मोहल्लों में जमा हुआ पानी। सासाराम को जाम से जल्द मिलेगा छुटकारा। पुरानी जीटी रोड के चौड़ीकरण का लंबित काम शुरू। बेतिया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून के पहले ही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किशनगंज में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत मिल रहा काम। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूर कर रहे काम। गया से जेडीयू सांसद विजय मांझी ने अपनी ही सरकार के पुलिस विभाग पर मनमानी का लगाया आरोप।
थाना परिसर में दिया धरना। समस्याओं को लेकर बाराचट्टी थानाध्यक्ष पर फोन करने पर फोन रिसीव नहीं करने का आरोप। बगहा से अब रोजगार के लिए फिर से बिहार लौटे मजदूरों का पलायन शुरू। कहा नहीं मिल रहा रोजगार, ऐसे में कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। औरंगाबाद में टीटियों से खतरे को लेकर जागरूकता रथ को किया रवाना। गांव में घूम घूमकर बचाव को लेकर किसानों को करेगा जागरूक। सुपौल के कर्णपुर में भारत माता की प्रतिमा की स्थापना। भारत माता के साथ राम जानकी और हनुमान की मूर्ति भी होगी स्थापित। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में फिल्म पड़ोसन का मशहूर गाना एक चतुर नार पर रसोइये का शानदार कथक डांस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोड्डा में प्रवासी मजदूरों के आने का खटा सिलसिला, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की नहीं सुधरी हालत। गर्मी में बिना पंखे और बेस्वाद खाने से लोगों में नाराजगी। जमशेदपुर में सागचुई टीबी सेंटर और खास पहल अस्पताल में लगी ट्रूनेट मशीन। कोरोना संदिग्धों की तेजी से होगी जांच, अब 1 घंटे में ही मिल सकेगी रिपोर्ट। गोड्डा में अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण का खौफ भूल रहे लोग। साप्ताहिक हाट में बिना मास्क के दिखे लोग। चतरा में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आगे आई सामाजिक संस्था रोटी बैंक। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। गुमला के डुमरी प्रखंड में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। बाजारों में दिख रही भीड़, बिना मास्क के बाहर निकल रहे लोग। गुमला में टाना भगत परिवारों के बीच पहुंच रही सरकारी सहायता। खाद्य सामग्री के साथ साबुन और मास्क भी कराया जा रहा मुहैया। कोरोना से बचाव को लेकर गुमला के ग्रामीण इलाकों में लोग अलर्ट। बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक। साहिबगंज में कोरोना बंदी का धान उत्पादन पर पड़ सकता है असर। बाजार में बीज नहीं मिलने से किसान परेशान। कोरोना से मुक्ति के लिए गुमला में किया जा रहा हवन। भगवान से प्रार्थना कर मुक्ति के लिए की जा रही गुहार। मुखबिर के जाल में फंसी झारखंड एटीएस जमीन के खेल में मोहरा बनाकर 12 लोगों की करवाई गिरफ्तारी। रांची में 4 मई की छापेमारी पर उठ रहे सवाल। रांची में नालियों पर अवैध कब्जे का खेल जारी। मेयर और नगर आयुक्त के निरीक्षण में नालियों पर बना मिला घर। आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी में जुटा नगर निगम। हजारीबाग में अवैध बालू लदी 14 गाड़ियां जब्त। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। बालू के अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। पाकुड़ में प्रतिबंधित खैनी और गुटखा के खिलाफ छापेमारी अभियान। दुकानदारों से जुर्माना वसूलने की तैयारी। बंद कराए गए बिना आदेश खोले गए दुकान। खूंटी में लाभुकों को समय पर नहीं मिल रहा अनाज। सरकार के नियमों की पीडीएस दुकानदार कर रहे हैं अनदेखी। बोकारो में अभिभावकों ने डीसी ऑफिस के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। निजी स्कूलों की ओर से फीस लिए जाने पर जताई नाराजगी। मंत्री रामेश्वर उरांव का मिला साथ। केरल में हथिनी की हत्या को लेकर देश में गुस्सा। नवादा की टिकटॉक क्वीन मुस्कान ने भी अपनी कलाकृति के जरिए अपनी संवेदना जाहिर की। छपरा के गड़खा के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की रचनात्मक गतिविधियां। गीत और नाटक के जरिए कोरोना को लेकर कर रहे जागरूक। मुंगेर में जीविका से जुड़कर प्रवासी मजदूर खुश। हर रोज बना रहे 50 से 60 मास्क। कहा रोजगार मिलने पर काम की तलाश में नहीं जाएंगे दूसरे राज्य। सीतामढ़ी में पैसों के लेन देन में हुए विवाद को लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान मौत। 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। समस्तीपुर के उजियारपुर थाने में घुसकर ग्रामीणों ने की मारपीट। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कैमूर में मधुमक्खियों के हमले में एक की मौत, 25 लोग घायल। भगवानपुर के पेहरा गांव की घटना। शेखपुरा के सिझोड़ी गांव में किसान से मजदूरी मांगने पर मजदूरों के परिवार की लाठी डंडे से पिटाई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाने के चौकीदार शैलेंद्र भारद्वाज का राइफल के साथ वीडियो वायरल। पहले भी उस पर लग चुके हैं कई आरोप। नवादा के सद्भावना चौक के पास गल्ला कारोबारी के घर चोरी। गहने नकदी समेत 5 लाख के सामान की चोरी। सासाराम के सदर अस्पताल में बंद वार्ड का एसी कई दिन से खराब। मरीजों को हो रही परेशानी। 8 जून से देश में खुलेंगे मंदिर। छपरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ आमी मंदिर में पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजाना कर रहे पूजा अर्चना। हर दिन 10 लाख लोगों को रोजगार देने में जुटी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने दोहराया संकल्प। धनबाद में 37 मरीजों को दी कोरोना को मात। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। गुमला में भी 9 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सदर अस्पताल ने किया डिस्चार्ज। मुजफ्फरपुर में एक प्रवासी कोरोना संदिग्ध की मौत। मृतक के कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार परिजनों ने लगाया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप।
खगड़िया के गोगरी प्रखंड में सड़क निर्माण में लापरवाही की खुली पोल। रामपुर में 48 लाख की लागत से बनाए गए सड़क पानी में बहे, सवालों के घेरे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता। भोजपुर में गड्ढे में डूबकर 7 साल की बच्ची की मौत। स्कूल के शौचालय निर्माण के लिए बनाया गया था गड्ढा। घटना के बाद गाजियापुर गांव में मचा कोहराम। खगड़िया में 58 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर से मिले जॉब कार्ड। काम कर रहे जगहों का डीएम आलोक रंजन घोष ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में कोरोना संकट के नाम पर अंधविश्वास का खेल शुरू। महिला अपने ऊपर कोरोना सवार होने की कर रही नाटक। अंधविश्वास के तमाशबीन बने रहे लोग। सिमडेगा में ठठी टांगड़ के कुठोंगिया पंचायत में अब तक नहीं पहुंची बिजली। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भी नहीं बदले हालात। बुनियादी सुविधाओं से वंचित है इलाका। देवघर में नगर निगम के लिए सिरदर्द बन रहा अवैध वाटर कनेक्शन। 40,000 घरों में से महज 1300 लोग ही दे रहे वाटर चार्ज। दुमका में अनलॉक 1 में सरकारी दिशा निर्देशों की जारी है अनदेखी। बैंक और बाजार में दिख रही भीड़। लोगों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। चतरा में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मूल्य के हिरण के छाल और सींग बरामद। फरार तस्करों की तलाश है जारी। सीवान में 2 दशकों से बंद मिलों को चालू करने की उठी मांग। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक और मासूम की मौत। समस्तीपुर की 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। चमकी बुखार से मरने वाले मरीजों की संख्या 6। कोरोना संकट में देवघर के कपड़ा दुकानदारों की टूटी कमर। विरोध में दुकानदारों ने किया भिक्षाटन। राज्य सरकार से किया रोजी रोटी की समस्या पर विचार करने का आग्रह। धनबाद में कोरोना को लेकर किन्नर समाज ने की पूजा अर्चना। गीत गाकर घर से निकली बाहर। कैमूर में भी अंधविश्वास दिखे हावी। कोरोना माता बनकर लोगों ने की पूजा। कोरोना संकट ने छीना रुपहले पर्दे का रंग। हॉलीवुड में 20 फिल्में लटकने से करोड़ों का नुकसान। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 68,71,000 के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 9,887 नए मरीज। देश में 24 घंटे में 294 लोगों की गई जान। अब तक वायरस की वजह से 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में आज मिले कोरोना के 147 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 4,745। अब तक 29 की हो चुकी है मौत। झारखंड में फिर मिले कोरोना के 4 नए मरीज। कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 942। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार। 2,849 लोगों की गई जान। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के पार। अब तक 1190 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 26,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 708 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना बेड की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कही बात। कहा कोरोना मरीजों का करना ही पड़ेगा इलाज। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती। हर आने जाने वालों की पुलिस कर रही चेकिंग। कोरोना काल में अब आई ऑनलाइन आंदोलन की बारी। वर्चुअल अभियान से जुड़े लाखों बेरोजगार। सालों से लंबित पड़े नतीजों को जारी करने की मांग। 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने के पक्ष में धर्मगुरु धर्म संवाद में सीएम को दिए सुझाव। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा। कोरोना संकट में बदले बाबा महाकाल के दर्शन के नियम। अब 1 दिन पहले करानी होगी प्री बुकिंग। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। नियमों के साथ देश में 8 जून से खुलेंगे मॉल। गुरुग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तैयारियां। पंजाब के लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। आईटीबीपी के 26 बटालियन की तरफ से सम्मान। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.